बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 29, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 11 और स्रोत ग्रंथ का 108 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29। होरेब के विधान का स्मरण। मूसा ने सब इजरायलियों को एकत्रित कर उनसे कहा, तुमने वह सब देखा है जो प्रभु ने मिस्र देश में तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके सारे देश के साथ किया था, अर्थात वह बड़ी बड़ी विपत्तियां, चमत्कारी चिन्ह और महान कार्य जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु आज के दिन तक प्रभु ने तुम्हें ऐसा हृदय नहीं दिया जिससे तुम समझ सको, ऐसी आंखें नहीं दी जिससे तुम देख सको, और ऐसे कान नहीं दिए जिनसे तुम सुन सको। मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी ना तुम्हारी शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव के जूते घिसे। तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली, पीने के लिए अंगूरी नहीं मिली, मदिरा नहीं मिली। इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब तुम उस स्थान पर आ गए थे तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग हमसे लड़ने आए थे, लेकिन हमने उनको पराजित किया। हमने उनके देश पर अधिकार कर लिया और उसे दाएं भाग के रूप में रूबन और गाद के वंशों को तथा मनश्शे के आधे वंश में बांट दिया। इसलिए तुम इस विधान के शब्दों का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम अपने सब कार्यों में सफल हो सको। आज तुम सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हो। तुम्हारे मुखिया, तुम्हारे वंश, तुम्हारे नेता और तुम्हारे सचिव, अर्थात इजराइल के सब पुरुष, फिर तुम्हारे बच्चों और स्त्रियों और लकड़ी काटने वाले से पानी भरने वाले तक, तुम्हारे शिविर के प्रवासी भी। तुम प्रभु अपने ईश्वर का विधान स्वीकार करोगे, जिसे वह आज शपथ पूर्वक तुम्हारे लिए निर्धारित करेगा। वह तुमको आज अपनी प्रजा के रूप में अपनाना और स्वयं तुम्हारा ईश्वर बनना चाहता है, जैसे कि उसने तुमसे प्रतिज्ञा की और तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा है। यह शपथ पूर्वक घोषित विधान न केवल तुम्हारे लिए है जो आज यहाँ हमारे सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आज यहाँ नहीं है। तुम्हें मालूम है कि हम मिस्र में कैसे रहते थे और हम किस प्रकार अनेक देशों से होकर वहां से आए हैं। उस समय तुमने उनके यहाँ लकड़ी और पत्थर, चांदी और सोने की घृणित देव मूर्तियां को देखा है। अब तुम में कोई ऐसा ना हो, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई कुल, ना कोई वंश, जो आज प्रभु अपने ईश्वर से विमुख होकर उन राष्ट्रों के देवताओं की पूजा करने लगे। सावधान रहो कि तुम में कोई ऐसी जड़ नहीं हो जो ऐसा कड़वा विष पैदा करे। यदि कोई इस विधान के शब्द सुनकर अपने को सुरक्षित समझे और अपने मन में कहे, यद्यपि मैं हठपूर्वक अपनी राह चलता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सींची हुई भूमि को प्यास नहीं लगती, तो प्रभु उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करेगा। उसका क्रोध और ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति भड़क उठेगी। इस ग्रंथ में लिखे सब अभिशाप उस पर आ पड़ेंगे और प्रभु उसका नाम पृथ्वी तल से मिटा देगा। संहिता के इस ग्रंथ में लिखित विधान के सब अभिशापों के अनुसार प्रभु उसका विनाश करने के लिए उसे इजरायली के सब वंशों से अलग
कर देगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बाद उत्पन्न होने वाले तुम्हारे वंशज और दूर देश में आने वाला परदेशी प्रभु द्वारा इस देश पर भेजी हुई विपत्तियां और बीमारियां देखकर कहेगा, यह सारा देश नमक और गंधक के कारण उजड़ गया है। इसमें ना बीज बोया जाता है और ना अंकुर ही उगता है। इसमें कोई घास वनस्पति पैदा नहीं होती। सोदोम और गोमोरा, अदमा और सबईन की भी यही दशा थी जब प्रभु ने कोपित होकर उन्हें अपने क्रोध में नष्ट किया था। सब लोग पूछेंगे, प्रभु ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया? इस भयंकर कोपाग्नि का क्या कारण है? तब उसका उत्तर यह होगा, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का वह विधान भंग किया जिसे उसने उन्हें मिस्र देश से निकालते समय उनके लिए निर्धारित किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पराये देवताओं की पूजा और वंदना की, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे नहीं जानते थे और जिनके लिए उसने उन्हें मना किया था। यही कारण है कि प्रभु का कोप इस देश पर प्रज्वलित हुआ और उसने इस ग्रंथ में लिखित समस्त अभिशापों को उन पर पड़ने दिया। प्रभु ने क्रोध और रोष में आकर उन्हें उनके देश से उखाड़ कर दूसरे देश में निर्वासित किया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। गुप्त बातें प्रभु हमारा ईश्वर ही जानता है, लेकिन ये बातें हम पर और हमारी संतति पर इसलिए प्रकट हुई हैं कि हम सदा इस संहिता के शब्दों का पालन करें। संत लूकस का अध्याय 11। प्रार्थना। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, दुराग्रह करने वाला मित्र। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पे हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। प्रार्थना का प्रभाव। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ईसा और बेल्जेबुल। ईसा ने किसी दिन एक अबदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अबदूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि बेल्जेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह
ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। अशुद्ध आत्मा का आक्रमण। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। धन्य कौन? ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। योनस का चिन्ह। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। दीपक का दृष्टांत। दीपक जलाकर कोई उसे तहखाने में या पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं तो तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाशमान है, किंतु यदि वो बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकारमय है। इसलिए सावधान रहो, जो ज्योति तुम में है वह कहीं अंधकार ना हो। यदि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश में रहता है और उसका कोई अंग अंधकार में नहीं रहता तो वह वैसा ही सर्वथा प्रकाशमान होगा जैसे जब दीपक अपनी किरणों में तुमको आलोकित कर देता है। एक फरीसी के यहाँ भोजन। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली के ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया है क्या उसने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। उन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए कब्रें बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने
तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के प्रारंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। स्रोत ग्रंथ स्रोत 108 सहायता के लिए ईश्वर से प्रार्थना। एक गीत, एक स्रोत दाऊद का। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जागूंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूंगा, क्योंकि आकाश की सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर, आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में ये कहा, मैं सहर्ष सिखोम का विभाजन करूंगा और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलियाद प्रदेश मेरा है, मनासे प्रदेश मेरा है, एफ्रम मेरे सिर का टोप है, यूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरी चिलमची है। मैं इदोम पर अपनी चपल रखता हूँ, मैं फिलिस्तीनियों को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे उदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 29 में हम देखते हैं, तीसरा धर्म प्रसंग मूसा बोल रहे हैं। मूसा जो अभी 120 वर्ष के हैं और उनके सामने दूसरी पीढ़ी खड़ी है, क्योंकि पहली पीढ़ी मरुभूमि में मर गई थी। मूसा प्रभु के महान कार्य याद दिला रहे हैं, क्योंकि 20 वर्ष से ऊपर जो भी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो उससे नीचे आयु के थे वह जीवित हैं और उन्होंने प्रभु द्वारा किए महान कार्य देखे हैं। मूसा याद दिला रहे हैं कि 40 वर्ष ये मरुभूमि में घूमे, लेकिन उनके कपड़े नहीं फटे, ना उनके जूते फटे। सानाई पर्वत और रेगिस्तान का इलाका इतना कठिन है कि आप आज के बेहतरीन जूते लेकर वहां जाएं तो शायद 3-4 महीने से ज्यादा ना चलें। और हम यहाँ देखते हैं ये लोग 40 साल यहाँ चले, यानी प्रभु की रक्षा उनके साथ थी। प्रभु ने उन्हें मरुभूमि में मन्ना और पत्थर से पानी पिलाया। उन्होंने उस जगह की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को पराजित करा। सिहोन के राजा और ओग के राजा, यह दिखाता है प्रभु उनके लिए युद्ध करते थे। यह सब बताता है कि इजरायलियों को प्रभु के प्रति वफादार रहना चाहिए और प्रभु के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताना है, ताकि वे आगे भी हर विपत्तियों पर विजय पाएं। आगे हम देखते हैं मूसा सानाई के अनुबंध यानी कॉवेनेंट को रिन्यू या दोहरा रहे हैं। इस नई पीढ़ी के लिए इसमें वे भी शामिल होंगे जो अभी पैदा नहीं हुए, और इजरायलियों के लिए यह चिरस्थायी यानी परमानेंट अनुबंध है। अगर इनमें कोई व्यक्ति प्रभु के कॉवेनेंट से दूर जाए और मूर्ति पूजा में भाग ले, वो पूरे समुदाय के लिए खतरा है, क्योंकि वो पूरे समुदाय को दूषित करेगा। वो अगर सोचेगा कि हम तो समुदाय के साथ जुड़े हैं और हमारी यह गलती हमें सजा नहीं दिलाएगी, तो ऐसा नहीं। प्रभु उन पर संहिता के अनुसार सारे शाप से
उनका विनाश करेंगे और उनको उनके देश से निर्वासित करेंगे। इस अध्याय में हम लैंड कॉवेनेंट देखते हैं। लैंड कॉवेनेंट इजरायलियों को कानान देश प्रभु ने हमेशा के लिए दिया है, यह इन्हीं का है। लेकिन अगर वे प्रभु का विधान का पालन नहीं करेंगे तो इनको ईश्वर इस देश से निर्वासित कर देंगे। और जब अन्य देशों में ये जाएंगे और प्रभु को याद करेंगे, प्रभु उनको फिर वापस इनके देश में ले आएंगे। यही हम देखते हैं इजराइल के इतिहास में। संत लूकस के अध्याय 11 में हम देखते हैं शिष्य प्रभु को देखते हैं कि प्रभु अपना समय प्रार्थना में बिताते थे, और जब प्रभु प्रार्थना करके आए तो उन्होंने प्रभु से उनको प्रार्थना करने को सिखाने को बताया। संत लूकस जो प्रार्थना यहाँ बोल रहे हैं वह संत मती के सुसमाचार में लिखी प्रार्थना से छोटी है। इस प्रार्थना में 2 विनती कम है। प्रभु ईश्वर पुत्र हैं और पुत्र पिता परमेश्वर को दिखाते हैं। प्रभु उनको बोलते हैं तुम ईश्वर को पिता से संबोधित करो। एक अलग शिक्षा प्रभु दे रहे हैं। साधारण लोग विश्व मंडल के ईश्वर को अपना पिता बोल रहे हैं। एक पारिवारिक रिश्ता यहाँ बन रहा है। पहली 2 विनती प्रभु की ओर केंद्रित है और बाकी 3 हमारी आवश्यकताओं की तरफ केंद्रित है। प्रभु का नाम पवित्र किया जाए। प्रभु का नाम पवित्र है, हम पवित्र नहीं कर सकते प्रभु के नाम को। हम भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रभु का नाम ले सकते हैं। दूसरी विनती प्रभु का राज्य आए। ईश्वर का राज्य प्रभु ईसा मसीह और उनके शिष्य प्रभु के राज्य की ही शिक्षा दे रहे हैं। यह विनती कि हमारे जीवन में प्रभु का राज्य हो, ना कि शैतान का। तीसरी विनती प्रतिदिन का आहार, हमारी रूहानी आहार यानी यूकरिस्ट या पाक मिस्सा और हमारी सांसारिक जरूरतें। आगे विनती हमारे पाप क्षमा करें जैसे हम दूसरों के पाप क्षमा करते हैं, यानी यहाँ हमें भी दूसरे यानी सबके पाप क्षमा करने को बताया गया है। अगली विनती हमें परीक्षा में ना डालें, यानी मसीहा के दूसरे आगमन से पहले जो भयानक विपत्तियां आएंगी संसार के अंत के समय, और प्रभु की रक्षा शैतान से, और हमें शक्ति प्रदान करें कि इन इम्तिहानों का सामना करने की शक्ति और इन प्रलोभनों से हमें बचाएं। प्रभु आगे भी प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। पहले प्रार्थना में क्या कहना है वो बताया, अब किस तरह प्रार्थना करना है। प्रभु एक दोस्त का रात को दूसरे दोस्त के घर जाकर रोटी मांगने का दृष्टांत बताते हैं और कहते हैं उसके दोस्ती की वजह से रोटी नहीं मिली, बल्कि उसकी दृढ़ता की वजह से कि यह तो बिना लिए जाएगा नहीं। इसी तरह ईश्वर से अपनी आवश्यकताएं साहस पूर्वक दृढ़ता के साथ बार बार प्रभु से मांगे, प्रभु जरूर सुनेंगे। आगे प्रभु प्रार्थना के बारे में 3 चीज बोल रहे हैं, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। अगर हम इस तरह प्रार्थना करेंगे तो हमें दिया जाएगा, हमें मिलेगा और हमारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हमारा पिता परमेश्वर पर विश्वास हमें यह सब देगा। इसके साथ प्रभु बता रहे हैं यह क्यों होता है। जब हम अपने बच्चों को मांगने पर अच्छी चीजें देते हैं तो क्या पिता परमेश्वर हमको नहीं देंगे। जो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे प्रभु उसको जरूर देंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु का विरोध बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वह यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु एक अबदूत निकालते हैं जिसने उस मनुष्य को गूंगा बना दिया था। सब अचंभे में थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि प्रभु बेल्ज़ेबुल की ताकत, यानी बेल्ज़ेबुल बाल देवता जो कनानियों का देवता था, जिसको ये शैतान मानते थे, उसकी शक्ति से अबदूत निकालते हैं। प्रभु बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि शैतान अपना राज्य को आपस में नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। प्रभु आगे बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो यह चमत्कार ईश्वर के सामर्थ्य से है, तो निश्चय ही ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है और शैतान का राज का खात्मा हो रहा है। आगे प्रभु बोल रहे हैं जब कोई अशुद्ध आत्मा किसी से निकल कर जाती है और जब वो वापस आकर उस जगह को साफ देखती है तो वो अपने साथ 7 अबदूतों को लाती है और उस मनुष्य की हालत फिर उससे बहुत ही ज्यादा खराब। ऐसा ना होने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। पवित्र आत्मा से भरने पर कोई अबदूत नहीं आ सकते। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि यह पीढ़ी कितनी दुष्ट है, क्योंकि नबी योना जब निनवे गए, निनवे अन्य जातियों का प्रदेश था। योना के पश्चाताप का संदेश सुनकर अन्य जातियों ने पश्चाताप किया, लेकिन यहाँ ईश्वर स्वयं
इन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। प्रभु आगे बता रहे हैं कि अगर आंख अच्छी है तो वो रोशनी यानी प्रभु के वचन सुन सकते हैं, अगर आंख ठीक नहीं है तो वो रोशनी नहीं देख सकते यानी प्रभु के वचन नहीं सुन सकते। प्रभु बताना चाह रहे हैं कि यह पीढ़ी सही निर्णय नहीं ले पा रही है क्योंकि इनकी आंखें ठीक नहीं है, इसलिए उनके अंदर अंधकार है। आगे हम देखते हैं प्रभु को जब एक फरीसी खाने को बुलाता है तो प्रभु ने उस रीति से हाथ नहीं धोए। प्रभु इस पर उनको बोलते हैं कि बाहरी सफाई नहीं, हृदय को सफाई की जरूरत है, क्योंकि अगर वो साफ नहीं तो उसमें बुराई होगी और उसे दूर करने या बचाने के लिए दान करो। अंत में प्रभु बता रहे हैं कि यह पीढ़ी जो नबी इनके पुरखों ने मारे थे मकबरे बनाते थे, यानी वे गवाही देते कि इनके पूर्वजों ने ही इन नबियों को मारा था। इन लोगों ने एबल और जकारिया, जिसको दूसरे इतिहास ग्रंथ में 24वें अध्याय में मंदिर के प्रांगण में मारा था, उसके बारे में बता रहे हैं। यानी ईश्वर नबी इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये इनको मार देते हैं और उनका रक्त इनके ऊपर है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, ये फरीसी जो संहिता के पंडित हैं छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़े आदेशों जिनका पालन करना जरूरी है उसको नहीं सिखाते। इसलिए जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता था, इनकी गलत सिखलाई की वजह से नहीं जा सकते। यह सब सुनकर फरीसी मौका ढूंढ रहे थे किस तरह प्रभु पर दोष लगाएं। स्रोत ग्रंथ का 108वां स्रोत एक प्रशंसा और विनती का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर के प्रेम और विश्वसता की प्रशंसा कर रहा है, विनती कर रहा है कि प्रभु फिर इजराइल के शत्रुओं के विरुद्ध विजय दिलाएंगे। स्रोतकार अंत में प्रभु को युद्ध में मदद करने को कह रहा है और उसको विश्वास है प्रभु के साथ वे शत्रु को कुचल देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में